होते हैं डॉट, जैसे बी का बर्ड, कैन, टू, ये वाला इंडिपेंडेंट भी। कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाए थे। यस मैम, यस मैम। ओके, और मैम, ग्रेट होगा जब। यस आगे। मैम, और एंड फॉर ऑफ विद द वाला भी बता दिया था। और जो इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो भी बता दिया था, वो CH, GH, SH, TH, ओके। ये वाला STAR भी बता दिया था। और ओके। क्या बोलते हैं, IN भी बता दिया था। और मैम और इसी EN। तरीके, यस मैम, यस मैम। ओके। मैम अभी तक तो और डॉट 5 का यूज भी बता दिया था कि डॉट 5 किस वर्ड के साथ लगा के कौन सा वर्ड बनता है। अच्छा, जैसे डोंट फाइव डी डे, डोंट फाइव ये वाला यस चैप्टर ना। यस यस मैम, मैम। यस यस मैम। मैम चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उसके बाद मैम चैप्टर 3 का भी शायद मैम ने कुछ पढ़ाया था। जैसे एवरी डे है तो एवरी मैम, और एवरी का कॉन्ट्रैक्शन लिखा, उसके बाद डैश लगाया, उसके बाद डे, नो अंडर वर्क, ये सब मैम चैप्टर 3 का भी कुछ पढ़ाया था। अच्छा, ठीक। मैम यस 7 साइन कॉन्ट्रैक्शन तक पढ़ाई थी। हमने क्या बोला बोल रहे था हो? 7 साइन यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन। 7 सेल सिस्टम। 7 साइन सिस्टम पढ़ाए थे, SHTHOUCH WHSTEN। ओके उसके बाद ओके तो मैम का नेक्स्ट क्लास नहीं होगा फ्राइडे ओके। में। तो मैम ने जहां तक पढ़ा दिया होगा वो उतने चैप्टर आपको क्लियर होंगे। अगर उन चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी, नहीं तो फिर उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। जितने भी मैम ने अभी तक चैप्टर बताए हैं उस चैप्टर में आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम कॉन्स्ट्रक्शन का हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए मैम। कॉन्ट्रैक्शन का एक बार फिर से बता दें, मतलब कहाँ से बताना है क्या? तो जैसे मतलब मैम बी लेटर का क्या मतलब, शुरू में लगेगा तो क्या होगा, एंड में लगेगा तो क्या होगा? शुरू में लगेगा तो क्या होगा, एंड में लगेगा तो क्या होगा? जी मैम। Okay. तो तुमने जब सोनिया मैम ने क्लास ली थी, तुमने क्लास ली थी? मतलब बीच में मतलब नेटवर्क नहीं था तो बीच में ज्वाइन किए थे मैम, तो पूरा समझ में नहीं आया था। ओके, तो रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे पड़ी होंगी ना, वो आपने नहीं सुनी थी? चलो ठीक है। मैम ने जो है चैप्टर कवर किए थे, जैसे आप सभी लोग इसमें कोई भी ऐसा नया स्टूडेंट नहीं है। जैसे सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे थे उन्हें मैथ ब्रेल नहीं आती थी तो वो उनके लिए नई थी। पर अगर हम इंग्लिश ब्रेल की बात करें तो इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, आप 52 लोग इस समय मुझे शो हो रहे हैं, तो आप 52 लोग जितने भी आप जुड़े हुए हो, आप सबको पता है कि इंग्लिश ब्रेल क्या है। आपने लिखा भी है, फाइल भी बनाई होगी 20 पेजेस की, आपको सारे चैप्टर भी पता होंगे, मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज है इंग्लिश ब्रेल के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश ब्रेल जो है हम दो प्रकार से लिखते थे। सबसे पहले आपका ग्रेड 1 होता है, एक ही सेमेस्टर में आपका है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 में हम लोग ओपन ब्रेल पढ़ते हैं, जैसे 8 से लेके जेड तक हमने आपको डॉट बताए, और उसको आपको ओपन ब्रेल में लिखना है। अगर लिखा हुआ है सपोज कहीं पे दिस, THIS, तो आपको टी का ब्रेल डॉट लगाना है, एच का लगाना, आई का लगाना, एस का लगाना। तो ये होती है आपकी ओपन ब्रेल। तो आप ओपन ब्रेल में लिखते हैं ग्रेड 1 में। अगर आपके सामने आ जाए कोई भी पैराग्राफ दिया है, बोला जाए कि इसको आपको ग्रेड 2 में लिखना है, तो ग्रेड 2 आपका जो होता है वो ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें जो है आपको कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करके लिखना पड़ता है। तो इसके जो सबसे पहला चैप्टर था वो आपका होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन जो कि आपको सोनिया मैम ने पढ़ाए थे, जैसे बी से बट, सी से कैन, डी से डू, ई से एवरी, एफ से फ्रॉम, इसी तरीके से आपका जेड तक आपके होते हैं। और इनका रूल इन्होंने बताया होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जब अकेले आते हैं या स्वतंत्र रूप में आते हैं तभी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है कैन नॉट, कैन नॉट एक में ही लिखा है, कोई स्पेस नहीं है, कैन नॉट, तो हम वहां पे कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो वहां पे हम ओपन ब्रेल में लिखेंगे CAN, फिर NOT, नॉट।
कैन नॉट, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आपका नहीं लगेगा। तो चैप्टर 1 में आपका रूल होता है कि जो भी आपके स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्शन मैम ने बताए थे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उनको हम जब वो अकेले आते हैं या स्वतंत्र रूप में आते हैं तभी हम उनके कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर वो किसी वर्ड के साथ में जुड़ जाते हैं तो हम वहां पे उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाते हैं, तब हम उनको ओपन ब्रेल में लिखते हैं। फिर इसके बाद मैम ने दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया होगा आपका एंड, फॉर, ऑफ, विथ, द। एंड, फॉर, ऑफ, विथ, द, ये 5 चीजें मैम ने आपको पढ़ाई होगी। तो ये जो 5 कॉन्ट्रैक्शन है इनका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड की शुरुआत में आए, किसी वर्ड के बीच में आए, या किसी वर्ड के लास्ट में आए, या इंडिपेंडेंट आए। मतलब एंड, फॉर, ऑफ, विद, द कभी कभी अकेले भी आते हैं, कभी कभी किसी वर्ड के बीच में भी आपको मिल जाएगा। रुचि माइक म्यूट कर दो बेटा। तो ये जो वर्ड हैं आपके 5, इन वर्डों को आपको कहीं भी ये वर्ड आपको दिखे, चाहे वो स्वतंत्र रूप में दिखे या किसी शब्द में आपको नजर आए, तो आपको इनका प्रयोग करना है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है विद आउट, विदाउट, तो यहाँ पे हम विद का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे क्योंकि यह वर्ड के शुरुआत में आया हुआ है। तो इनका कोई भी अगर रूल आपको नहीं भी ध्यान रहता है तो आपको कहीं भी ये नजर आ जाए आपको इनका प्रयोग कर देना है। तो ये 5 जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये इंडिपेंडेंट भी यूज होते हैं, वर्ड के मिडिल में, इनिशियल एंड वर्ड के बाद में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका एक रूल और है कि ये जो 5 आपके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, अगर इनमें से कोई 2 या 2, 3 या 4 या इसके कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, ये 5 कॉन्ट्रैक्शन में से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपके एक साथ आ जाए, जैसे लिखा है एंड, फॉर, तो एंड और फॉर के बीच में हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का रूल है कि इस चैप्टर के जो कॉन्ट्रैक्शन है अगर एक साथ आते हैं तो उनके बीच में हमें स्पेस नहीं छोड़ना होता है। ये बात हो गई आपकी सेकंड चैप्टर की। अब इसके बाद में थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा होगा CH, GH, SH, TH, WH, ED, ER, OU, OW, इतनी चीजें आपने पढ़ी होगी थर्ड चैप्टर में। तो इसके डॉट आपके पास नोट होंगे, इसलिए मैं आपको डॉट नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बार बता दे रही हूँ। तो इसका आपका रूल था कि इन शब्द का जो है प्रयोग वो शब्द के किसी भी भाग में आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी शब्द के शुरुआत में आएंगे तब भी आप इनका प्रयोग करिए, बीच में आएंगे तब भी करिए, लास्ट में आएंगे तब भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। कहीं भी आपको ये शब्द अगर नजर आएंगे, किसी भी शब्द में अगर आपको ये चीजें ये कॉन्ट्रैक्शन नजर आएंगे तो आपको इनका प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट इसका है कि इसके कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जैसा कि मैम ने आपको बताया होगा CH का इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है चाइल्ड, SH का सेल, TH का दिस, WH का विच, और O। हाँ मैम, अभी जो आपने थर्ड चैप्टर के बारे में पहली बात बताई वो बता दीजिए, फर्स्ट रूल भी बताया। इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग हम वर्ड के किसी भी पार्ट में कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो CH का आपका चाइल्ड, SH का सेल, TH का दिस, WH का विच और OU का आउट। तो ये जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आपके हैं, इनमें से 5 कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हैं जिनके अपने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन है। अब इन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग भी हम तभी करेंगे जब ये अकेले लिख के आएंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है चाइल्ड, तभी हम लगाएंगे 1/6 लगा देंगे, वो चाइल्ड हो जाएगा। अगर कहीं पे चिल्ड्रन लिखा है और हम सोचें कि यहाँ पे हम चाइल्ड का कॉन्ट्रैक्शन लगा दें तो आपको चाइल्ड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना। या आपका लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है शैल नॉट, तो आप वहां पे शैल का कॉन्ट्रैक्शन लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। जब आपको इंडिपेंडेंट ये दिखेंगे, अकेले लिखे हुए दिखेंगे, उसके आगे ना ही कुछ लिखा हो, तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे चाइल्ड के आगे अगर S लग गया तो आपको चाइल्ड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना है। नेक्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा STARINGBLE, ये चैप्टर हो गया था ना, ये वाला भी? नहीं मैम। यस मैम। एक लोग बताओ, एक लोग यस मैम कह रहे हो, एक लोग नहीं मैम कह रहे हो। यस मैम, यस मैम।
वो क्या था? STARINGBLE। मैम केवल मैम नहीं हुआ है। केवल ST और AR, बस ING और BLE नहीं। अच्छा, STAR हुआ है, INGBLE नहीं हुआ था। यस मैम। मैम ST तो इसी में आ गया 7 में, जिसमें चाइल्ड आया है, और AR पिछले वाले में 2 चैप्टर करके पढ़ाए थे मैम ने। वर्ड कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्शन में कराया था, GHEDEROWAR, उसमें कराया था वर्ड कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्शन। फिर 7 साइन तो कराया आपने था। दो और आपके होते हैं, एक होता है INGBLE। तो ING का आपका डॉट होता है 3 4 6 और BLE का होता है 3 4 5 6। ING का 3 4 6 और BLE का आपका होता है 3 4 5 6। और इन कॉन्ट्रैक्शन का रूल होता है कि इनको जो है किसी भी शब्द के बीच में और लास्ट में इनका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर वर्ड की इनिशियल में या वर्ड के शुरुआत में आपको ING या BLE का कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा तो आपको उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसका रूल है कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग हम शब्द के बीच में या शब्द के बाद में या आखिरी में या अंतिम में ही कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आप। मैं हाँ पूछिए। मैम केवल इन दोनों का ING और BLE का, या ST और AR का भी? ST और AR का नहीं, मैं सिर्फ ING और BLE का बता रही हूँ। ST और AR का तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, शब्द के किसी भी भाग में। थैंक यू मैम। ठीक। और ST का आपका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टिल, STILL, स्टिल। अब इसके अलावा मैम ने कोई चैप्टर पढ़ाए थे कि इतने ही पढ़ाए थे? डॉट 5 वाला भी हो गया था, मैम ने पढ़ाया था। यस यस मैम। मैम। और यस मैम। बस इतने ही चैप्टर हुए थे? यस मैम। मतलब बस ये जितने मैंने चैप्टर आपको बताए वो और आपका बस। डॉट 5 वाला चैप्टर। यस मैम। यस। ठीक। और डॉट 5 वाले चैप्टर में आपका है, जैसे डॉट 5D अगर आप लिख देंगे तो डे हो जाएगा, इसी तरीके से मैम ने बहुत सारे आपको बताए होंगे। ठीक है, तो वो यस चैप्टर मैम। आपने नोट किया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो कि इतना तो मैम ने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट हम आपका जो मुझे पढ़ाना है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग लोअर ग्रुप साइन के बारे में आज पढ़ेंगे। लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन जो आपके होते हैं, आपने अभी तक जो पढ़े होंगे वो सारे आपके अपर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन थे। अब आप जो पढ़ेंगे वो आपके लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मतलब वो आपके लोअर सेल में लिखे होंगे, अपर सेल में नहीं लिखे होंगे। ठीक। तो पहला हम आपका पढ़ते हैं लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन में, पहला चैप्टर आपका पढ़ते हैं लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, मतलब शब्द की शुरुआत में अगर कोई लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन आता है तो। लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग या इनिशियल ऑफ द वर्ड। हेलो हाँ पूछिए। मैम, ये EABBCC ये वाले कॉन्ट्रैक्शंस हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन ये जो है ये मिडिल वाले हैं, मैं अभी इनिशियल वाले जी पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है मैम। BECONDISCOM ये मैं पढ़ाऊंगी। ओके ठीक। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो आपका जो चैप्टर है वो आपका है, अभी जितने भी मैं आपको बताऊंगी वो आपके लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन है। लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन में फर्स्ट चैप्टर आपका है लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, शब्द की शुरुआत में आने वाले आपके लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें 4 आपको पढ़ने हैं, आपका BECONDISCOM। सोनम ने भेजा हुआ है टेक्स्ट में, आप लोग देख लीजिए। तो आपका जो BE का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपका होता है 2 3, मतलब
टू का आपने पढ़ा था, सॉरी बी का आपने पढ़ा था 1 2, और 1 2 को हम अगर लोअर सेल में शिफ्ट कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा 2 3। तो बीई का जो होता है वो आपका होता है 2 3। इसी तरीके से आपका CON का आपका होता है 2 5। इसके बाद है आपका DIS, इसका आपका होता है 2 5 6। इसके बाद आपका है COM, इसका आपका होता है 3 6। ठीक, तो ये 4 चैप्टर आपने यहाँ पे पढ़ते, सॉरी ये 4 आपके ब्रेल डॉट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो इनका अगर हम रूल देखें, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर का नाम ही लिखवाया है कि लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, तो इनका रूल भी आपका वही होगा कि इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग शब्द के शुरुआत में किया जाता है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर शब्द की शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्शन है तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम अगर सेकंड, बीच में दिया है तो नहीं करेंगे? क्या अगर बीच में दिया है तो नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको जब पढ़ाया है उससे पहले मैंने चैप्टर का नाम डलवाया लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, मतलब शब्द के शुरुआत में प्रयोग होने वाले लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका रूल यही है आपका कि ये कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको शब्द के शुरुआत में दिखेंगे, या फिर कहो कि इन कॉन्ट्रैक्शन से अगर शब्द की शुरुआत होती है तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। अगर आपको बीच में या आखिरी में ये दिखेंगे तो आपको प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट आपका ओके। रूल है, ओके, नेक्स्ट आपका रूल है कि यदि उच्चारण के पश्चात इन कॉन्ट्रैक्शन की ध्वनि उत्पन्न होती है, यदि उच्चारण के पश्चात इन कॉन्ट्रैक्शन की ध्वनि उत्पन्न होती है तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। अब इस रूल के बारे में अगर हम देखें, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जितने भी आपके 4 मैंने कॉन्ट्रैक्शन बताए हैं, तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या जो भी वर्ड इनसे शुरू होते हैं उन वर्ड को हम बोल के देखेंगे, अगर बोलने में आपको इनका साउंड आता है तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आपका एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में बीई का कॉन्ट्रैक्शन का साउंड नहीं आता है। जैसे आप लिखो बिकम, बिकम लिखो तो बिकम में बीई का आपका साउंड आता है, तो यहाँ पे आप बीई का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। या बिफोर हो गया तो बिफोर में भी आपका बीई का कॉन्ट्रैक्शन का साउंड आता है तो आप बीई का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। लेकिन अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल में आपका जो है वो बीई का साउंड नहीं आता है, तो यहाँ पर आप जो है बीई का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे। तो यही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है आपको प्रोनाउंसिएशन, हाँ बेस्ट पूजा ने भेजा है बेस्ट, तो बेस्ट में भी आपका बीई का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा क्योंकि बेस्ट में जो है बीई का साउंड नहीं आ रहा है। तो आपको ये इस 4 चीजों से जो भी वर्ड आपके शुरू हो उनको आप प्रोनाउंसिएशन करके देखें, अगर उनका साउंड आता है तभी आप जो है इनका प्रयोग करेंगे। अगर साउंड नहीं आता है तो आप इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपका बेस्ट हो गया, बेस्ट में बीई का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। बेटर हो गया, बेटर में भी आपका बीई का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल में भी आपका बीई का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक, मैम बिलीव में आपका बीई का साउंड आ रहा है तो आपको बीई का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से डिसेस में भी आपका जो है डिस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा।
अब एक रूल जो है वो आपका, जैसे कि जितने भी आपके लोअर ग्रुप चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड है, लेकिन मैं इसी में आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग चैप्टर है। एक आपका रूल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ओवरलैपिंग कर जाते हैं या एक साथ, मतलब जैसे आपका एक वर्ड है, आप लीजिए बियर, BEAR, BEAR, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पे BE का आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है लोअर ग्रुप, तो यहाँ पे आप BE लगा देंगे और AR लगा देंगे, तो आपका ये बियर हो जाएगा। दूसरा वर्ड आप लीजिए टीयर, TEAR, टीयर। अब यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है, मान लीजिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपने पढ़ा होगा कि EA का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और AR का भी होता है। EA का भी आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है और AR का भी पढ़ा है, और दोनों ही ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब जो A जो है वो दोनों में ही जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर लोअर और अपर कॉन्ट्रैक्शन आपके एक साथ आ रहे हो और दोनों में बराबर सेल का प्रयोग हो, और दोनों में बराबर सेल का प्रयोग हो, आप देखेंगे EA में भी एक सेल का प्रयोग हो रहा है, AR में भी एक सेल का प्रयोग हो रहा है, ठीक। तो आपको जो है वहां पर अपर कॉन्ट्रैक्शन को जो है ज्यादा वैल्यू देनी, या अपर कॉन्ट्रैक्शन को आप लिखना पड़ेगा, या आप अपर कॉन्ट्रैक्शन ही लिखेंगे। मतलब आप लोअर कॉन्ट्रैक्शन अगर वहां पे लिख देंगे तो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अनुश्री आवाज नहीं क्लियर आ रही, बाकी लोग को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। अनुश्री आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बच्चा, आप अपना देखिए, क्योंकि मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ तो आवाज स्लो तो मुझे नहीं लगता जा रही होगी। नहीं मैम, क्लियर आवाज आ रही है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है कि एक्चुअली आपका आवाज कभी धीरे आ रहा है कभी तेज आ रहा है, इसलिए थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। अब पता नहीं तुम्हारे साइड कोई इशू होगा, क्योंकि बच्चे तो बोल रहे हैं मैम क्लियर। आवाज बिल्कुल क्लियर है मैम, आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए। बिटिया रानी एक बार पुनः होम स्क्रीन पे आके फिर से जुड़ जाओ, सही हो जाएगा। आप कंटिन्यू करें मैम, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। तो हमने जो आपका एक रूल बताया कि अगर लोअर और अपर कॉन्ट्रैक्शन आपका जो है एक साथ आते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं दोनों, और दोनों में बराबर सेल का जो है प्रयोग हो, तो आपको वहां पर अपर कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो अगर हम टीयर में बात करें तो टीयर में हमें यहाँ पे AR का कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि AR का अपर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक। तो हम T का ब्रेल डॉट लिखेंगे, E का लिखेंगे, और उसके बाद में हम AR का कॉन्ट्रैक्शन लिख देंगे, ठीक। तो ये चैप्टर जो है आपका हो गया लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग ऑफ दी वर्ड। अब हम CON के कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ आपका कॉन्टिन्यू, तो कॉन्टिन्यू में आपका CON का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ठीक। या फिर आपके पास लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ही लिखा हुआ है, आपका लिखा गया कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में भी आपका CON का कॉन्ट्रैक्शन होगा। डिस के एग्जाम्पल जैसे डिस्काउंट, डिस्प्लिन, डिस्टेंस, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें आपका डिस का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। इसके बाद COM, कम, कंप्यूटर, कंप्लीट, इस तरीके के कम का साउंड है, जिसमें कम का जिसमें साउंड आएगा, जैसे कंप्यूटर में आपका कम का साउंड आ रहा है, कंप्लीट में भी आपका कम का साउंड आ रहा है, तो ये सारे आपके कम के एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वर्ड आएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये 4 वर्ड आपको किसी भी शब्द के शुरुआत में दिखेंगे तभी आप इनका प्रयोग करेंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन। ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया? मैम ये जो ब्यूटीफुल में है इसमें भी 2 कॉन्ट्रैक्शंस हैं, BE और EA, तो मैम इसमें भी ओवरलैपिंग। जी हाँ, इसमें भी देखो ब्यूटीफुल में आपका जो है आई का साउंड निकलता है मैम, EA का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, BE का नहीं लगेगा। वो आपका जो मैं नेक्स्ट चैप्टर बताने जा रही हूँ उसमें EA का कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे, वो आपका लगेगा।
फिर उसके बाद आप थैंक यू। FUL का लगा दीजिए। ठीक। अब मैम जैसे हाँ COME कम होता है तो मैम उसमें भी हम COM का कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे? हाँ ओके मैम। ठीक। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर है लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन मिडिल ऑफ द वर्ड। मिडिल ऑफ द वर्ड वो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, अब आपका है मिडिल ऑफ द वर्ड। लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन मिडिल ऑफ द वर्ड। ठीक। अब इसमें सबसे पहला आपका कॉन्ट्रैक्शन है EA। EA तो इसके लिए आपको डॉट नंबर 2 का प्रयोग करना है। फिर है आपका डबल B, इसके लिए आपका होता है 2 3। फिर इसके बाद है आपका डबल C, इसके लिए आपका होता है 2 5। अब यहाँ पे आप जितने भी डॉट देखेंगे आप देखेंगे कि जो ए का डॉट होता है वही EA का डॉट है, बस उसको आपको लोअर सेल में शिफ्ट कर देना है। ए का आपका 1 होता है, जब आप उसको लोअर सेल में शिफ्ट करेंगे तो आपका EA का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। बी का आपका होता है 1 2, आप जब उसको लोअर सेल में शिफ्ट करेंगे और बीच में प्रयोग करेंगे तब आपका डबल B हो जाएगा, और अगर आप स्टार्टिंग में 2 3 लगाते हैं तो वो आपका BE हो जाएगा। आप रूल को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद आपका होता है डबल B के बाद डबल C हो गया, इसके बाद आपका है डबल D। तो डबल D के लिए आपका होता है 2 5 6। फिर डबल D के बाद आपका है डबल F, इसके लिए आपका होता है 2 3 5। इसके बाद आपका है डबल G 2 3 5 6। मैसेज में जाके आप लोग देख लीजिए जिसका भी छूट गया हो। वैसे आप सभी के पास ये डॉट नोट होंगे क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो आपने नोट किए होंगे। तो ये जो है आपके 6 डॉट हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इनका रूल आपका वही हो जाएगा कि इन कॉन्ट्रैक्शन का हम प्रयोग तभी करेंगे जब यह हमको किसी भी शब्द के बीच में लिखे हुए दिखेंगे। मतलब इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग तभी किया जाएगा जब वह शब्द के बीच में या मध्य में आते हैं। ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बीट, BEAT, बीट, BEAT, बीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बी, अगर कुछ लोग गलतियां करेंगे कि मैम बीट में जो है BE का भी होगा और EA का भी होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना है। अगर आपका BE का साउंड आता है तो आप BE का लगा दीजिए, अन्यथा आप EA का लगाइए। अभी हम जो है मिडिल चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे मिडिल चैप्टर के अनुसार देखें तो हमारा EA का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से आपका एक वर्ड होता है मीट, मीट में भी आपका EA का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से आपका होता है एक रीच, रीच में आपका EA का होगा और CH का होगा। एक वर्ड मैंने अभी आपको बताया था बियर, BEAR, बियर। ठीक। अब यहाँ पर कोई कोई बच्चे सोचे कि मैम यहाँ पे जो है अगर हम देखें BE का भी है,
ई ए का भी लग जाएगा और ए आर का भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है बियर में आपको ई ए का कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी जितनी कम सेल कवर हो, तो यहाँ पे अगर आप ई ए का कॉन्ट्रेक्शन लगा देंगे तो ये पूरा वर्ड 3 सेल में आपका जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बी ई का कॉन्ट्रेक्शन लगाएंगे और ए आर का लगाएंगे, यहाँ पे ई ए का कॉन्ट्रेक्शन आपका नहीं लगेगा। एक नेक्स्ट आपका वर्ड है रैबिट। रैबिट, रैबिट में आपका डबल बी का कॉन्ट्रेक्शन लगेगा। हैबिट, हैबिट में भी आपका डबल बी का कॉन्ट्रेक्शन लगेगा। एडिशन, एडिशन में आपका या एडिशनल हो गया, एडिशनल में भी आपका डबल डी का लगेगा। एडिशन में आपका डबल डी का लगेगा। एक्सीडेंट में आपका डबल सी का लगेगा। एक्सीडेंट में आपका डबल सी का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। इसी तरीके से आपका होता है बफर। बफर, बफर में आपका डबल और ई आर का तो आपका लगेगा ही लगेगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक, सजेशन, सजेशन में आपका जो है डबल जी का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। बेगर में डबल जी। मैम, हाँ मैम डबल बेगर में डबल जी और ए आर का भी लगेगा कॉन्ट्रैक्शन? हाँ, ए आर का लगेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे जो है इस चैप्टर के जो कॉन्ट्रैक्शन है उनकी बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं आपका वो आपको लगाने हैं। जैसे बफर में आपका आएगा ई आर का आएगा तो आपको ई आर का लगाना है। मैं सिर्फ यहाँ पे इन 6 कॉन्ट्रैक्शन को हाईलाइट कर ली हूँ, इसीलिए मैं उसी को आपको बोल रही हूँ। इसके अलावा जो आपके कॉन्ट्रैक्शन आएंगे वो आपको लगाने हैं। ओके मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका जो है ये 6 जो भी कॉन्ट्रैक्शन है अगर आपको शब्द के बीच में दिखेंगे तो आप इनका प्रयोग करेंगे। अगर आपके शब्द की शुरुआत में दिखते हैं या शब्द के अंत में आपको ये कॉन्ट्रैक्शन दिखते हैं तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना। जैसे एक वर्ड है आपका इजी, EASY। अब इसमें आप देखेंगे कि EA जो है वो शब्द की शुरुआत में आया हुआ है, तो यहाँ पर हम EA का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल है कि EA का जो है कॉन्ट्रैक्शन वो शब्द के बीच में प्रयोग किया जाता है, शुरुआत में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम इजी में EA का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे। ये चैप्टर क्लियर हो गया सभी को? तो ये लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन के आपके 2 चैप्टर हो गए, आपका इनिशियल ऑफ द वर्ड एंड मिडिल ऑफ द वर्ड। फिर आपने EN और IN तो पढ़ लिया है, EN और IN पढ़ लिया है ना? एक बच्चा बताए। मैम बता दीजिए। मैम इसमें सिर्फ EN पढ़ा था बस। अच्छा, EN का आपका होता है 26 और IN का आपका होता है 35। EN का आपका होता है 26 और IN का आपका होता है 35। और EN का जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका होता है इनफ। मतलब अगर कहीं आपके सामने प्रिंट में इनफ लिखा हुआ आ गया तो वहां पर आप डॉट नंबर 26 लिख देंगे तो वो आपका इनफ हो जाएगा। और EN और IN का रूल है कि इनको हम शब्द के किसी भी भाग में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंडिया
IN स्टार्टिंग में आया तो वहां भी हम IN लगा सकते हैं। कोई वर्ड है जिसमें बीच में IN आ रहा है तो हम लगा देंगे, लास्ट में आ रहा है तो भी लगा देंगे। EN भी इसी तरीके से आपका है, अगर शब्द के शुरुआत में आता है तब भी आप लगा सकते हैं, बीच में आता है तब भी लगा सकते हैं, आखिरी में आता है तब भी आप लगा सकते हैं। निशांत, कमिंग, कमिंग में क्या पूछना है तुम्हें? कमिंग इसमें मैम ING का पूरा लगाएंगे। हाँ, ING का पूरा लगेगा, क्योंकि मैंने बोला है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि आप जितनी ज्यादा सेल जो है कवर अप कर पाए, या स्पेस को जो है जितनी भी स्लेट आप कम, ब्रेल पेज जो है कम यूज करें। अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आता है तो आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्शन लगाना है। जैसे यहाँ पे कमिंग में आपका IN नहीं लगा के ING लगाएंगे, क्योंकि ING जो है वो बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक, मैम अगर कहीं पे इन टू आ गया, इन टू एक साथ, तो हाँ, मैम उसमें अगर इनटू आ गया आपका तो वो आपका, अभी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी 2 into बाई। आपको मैम ने अभी नहीं पढ़ाया होगा, 2 into बाई पढ़ाया है? नहीं मैम। हाँ, तो ये जो 3 वर्ड आपके होते हैं, इनके आगे आने वाले शब्द को इनके साथ हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो अगर आपका इन टू एक साथ आया तो आप इन का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 2 3, और 2 का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 2 3 5, तो आपका इन टू हो जाएगा, अगर एक साथ ओके आया मैम, बिना स्पेस के। ठीक है, थैंक यू अभी मैम। नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसमें बताऊंगी, उसके ओके रूल मैम। भी आपके अलग होते हैं। ठीक ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर हम यही ले लेते हैं आपका, जो कि अभी पूछा था एक बच्चे ने। आपका 3 वर्ड है, 2 into बाई, 2 into और बाई। ये भी आपके लोअर ग्रुप साइन ही है, 2 into बाई भी आपका लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन ही है। ठीक, तो 2 के लिए अगर हम बात करें तो 2 का आपका डॉट होता है 2 3 5, 2 3 5। इसके बाद इनटू का आपका होता है, इन का हम लगाएंगे तो इन का आपका होता है 2 3, और उसके बाद में आपका 2 का होता है 2 3 5, तो आपका हो जाएगा इनटू, सॉरी मैम इनका 3 5 3 5 होता है, 3 5 होता जी। है। इन टू का आपका होगा 3 5, और उसके बाद में आपको लगाना है 2 3 5। ठीक, लोअर आई आप लगा देंगे तो इनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है बाई। तो बाई के लिए आपको लगाना है 3 5 6, तो ये आपका हो जाएगा बाई, 3 5 6, तो ये आपका हो जाएगा बाई। ठीक, अब ये जो आपका चैप्टर है और इसके ये जो 3 आपके कॉन्ट्रैक्शन है, इनका एक रूल होता है कि इन कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो भी शब्द आता है उसको इनके साथ जोड़ कर लिखा जाता है, या बिना स्पेस छोड़े लिखा जाएगा। इन कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो भी शब्द आएगा उसको लिखने के लिए किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रूल हो गया कि इन कॉन्ट्रैक्शन को लिखने के लिए आपको जो है इसके आगे जो भी शब्द आएगा उसके बीच आपको स्पेस नहीं छोड़ना। जैसे आपके पास लिखा है बाई द कार, या कोई भी चीज लिखी है, बाई के आगे आपका कोई भी वर्ड आ गया, कुछ भी लिखा है, ठीक, तो आपको बाई का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है 3 5 6,
उसके बाद में बिना स्पेस छोड़े आपको दा का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, बिना स्पेस छोड़े आपको दा का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, और फिर आप स्पेस छोड़ेंगे, कार CAR आप कार लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब प्रिंट में लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वर्ड आएंगे, या आपके सामने अभी अगर कोई एग्जांपल हो तो आप बोल सकते हैं। मैम जैसे इनटू द आ गया तो इन तीनों में सेम स्पेस। जैसे लिखा हुआ है, मान लो जी मैम। इनटू द रूम, इनटू द रूम, ठीक। जी मैम। और इनटू जो आपका है वो एक साथ होना चाहिए, इन अलग टू अलग नहीं, ठीक है। जी मैम। तो इनटू आपका अगर एक साथ लिखा है तो आप इनटू का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 35235, ठीक। अब उसके बाद जी में मैम। आप देखेंगे कि इनटू का जो रूल होता है, इसके आगे जो भी वर्ड आएगा उसको इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो इसके आगे आया हुआ है दा, कोई भी वर्ड आ सकता है, जरूरी नहीं कि दा ही आए, ठीक। तो इसके आगे जी आपका मैम। आया हुआ है दा, तो हम बिना स्पेस छोड़े दा का कॉन्ट्रैक्शन लिख देंगे, और उसके बाद में हम स्पेस देंगे और रूम ROOM रूम लिख देंगे। इसी तरीके से टू आपका आता है, तो टू में भी आपका सेम होगा, टू के आगे जो भी वर्ड आपका आया हुआ है उसको आप उससे जोड़ देंगे, आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। ये तीनों वर्ड का आपका रूल होता है कि इनके आगे जो भी आपका वर्ड आया है उसको हम इनके साथ जोड़ देते हैं, या बिना स्पेस छोड़े हम लिखते हैं। और एक चीज और होती है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनटू के बाद आपका दा लगा हुआ है, तो दा जो है एक तरीके का अपर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब इसका एक रूल ये भी होता है कि ये जो तीन आपके कॉन्ट्रैक्शन हैं, अगर इन तीन कॉन्ट्रैक्शन के बाद कोई लोअर कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, जैसे आपका लिखा हुआ है टू बियर BEAR, या कोई भी चीज आपकी आ जाए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है टू बियर। अब यहाँ पे देखेंगे कि टू के बाद में आपका बियर लिखा हुआ है, और बियर में आपका BE का जो है लोअर कॉन्ट्रैक्शन है, BE का लोअर कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहां पर हम ये करेंगे कि टू के बाद जो आपका बियर लिखा हुआ है उसमें हम BE का जो लोअर कॉन्ट्रैक्शन है उसको ओपन ब्रेल में लिखेंगे, ओपन ब्रेल में लिखेंगे, मतलब टू का हम आपका कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे जो भी 235, उसके बाद में बिना स्पेस छोड़े हम B का लिखेंगे, E का लिखेंगे और AR का कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे। मतलब BE का यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि BE का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपका लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इस चैप्टर का एक रूल और भी है कि इन तीनों जो भी ब्रेल डॉट हैं आपके 2 into बाई, अगर इनके बाद कोई लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन आता है तो हम उसको ओपन ब्रेल में लिखेंगे, तो हम उसको ओपन ब्रेल में लिखेंगे। कोई भी आपका अगर लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो आपको उसको ओपन ब्रेल में लिखना है। अब मान लो आपके सामने लिखा हुआ है टू मीट, MEAT मीट, टू MEAT मीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने टू का कॉन्ट्रैक्शन लगाया 235, उसके बाद बिना स्पेस छोड़े आप M का डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो EA का कॉन्ट्रैक्शन है वो M के बाद आया है, मतलब तुरंत बाद तो नहीं आया, पहले आपने M लिख दिया है, तो यहाँ पे हम EA का कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट 2 लगाएंगे, EA का कॉन्ट्रैक्शन और T लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मीट। सबसे पहले रिपीट टू कर का दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, सबसे पहले टू का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 235, उसके बाद में आप M का डॉट लगाएंगे, फिर EA का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे और T का ब्रेल डॉट लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा टू मीट। क्योंकि रूल आपका जो है वो ये है कि अगर 2 into बाई के बाद में कोई शब्द आता है और जिसकी शुरुआत जो है लोअर कॉन्ट्रैक्शन से होती है, या कोई लोअर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मान लो आ गया वर लिख के आ गया, टू वर या टू हिज या टू वॉज या बाई वॉज, इस तरीके से आपका आ गया, तो आपको जो है वॉज ओपन ब्रेल में लिखना होगा।
तुरंत बाद में आपका अगर लोअर कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी आप ओपन ब्रेल में लिखेंगे। अब आपने मीट में देखा कि पहले एम लिख दिया, उसके बाद में आपका ईए का लोअर कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर आप ईए का कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। क्लियर हो गया ये रूल सभी को? मैम रूल एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, तो रूल आपका ये है कि ये तीनों 2 into बाई जो आपके लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन है, इनका रूल है कि इनके आगे जो भी शब्द आता है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो अगर इनके आगे कोई लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, कोई लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जैसे लिखा हुआ बाई वॉज, ठीक, या आपका लिखा हुआ है टू बियर, इस तरीके से आपका कोई भी लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन आगे आ जाता है तो आपको उसको ओपन ब्रेल में लिखना है। मतलब यहां पर अगर आपका आता है बाई वॉज तो आपको बाई का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, फिर WAS, आपको वॉज का कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर हो गया सोनिया? यस मैम क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। अगर टू दा है तो दा जो है एक तरीके का अपर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने रूल में लिखाया है कि 2 into बाई के आगे अगर कोई लोअर कॉन्ट्रैक्शन आता है तो हम उसको ओपन ब्रेल में लिखेंगे। ठीक, लेकिन दा जो है वो एक तरीके का अपर कॉन्ट्रैक्शन है, तो अपर कॉन्ट्रैक्शन आप यूज कर सकते हैं। टू दा लिखा है तो टू का कॉन्ट्रैक्शन लगाइए, बिना स्पेस छोड़े आप दा का कॉन्ट्रैक्शन लगाइए। सिर्फ ये लोअर ग्रुप साइन के लिए रूल है कि अगर कोई लोअर ग्रुप साइन आपका आता है तो आपको जो है उसको ओपन ब्रेल में लिखना है और तुरंत बाद आए। जैसे मीट है तो मीट में आपका एम लिखने के बाद आपका ईए का कॉन्ट्रैक्शन है लोअर ग्रुप, तो वहां पे आप ईए का कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 into बाई। आप लोग जब पैराग्राफ लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें 2 आपको देखने को मिलेगा, into बाई, या जितने भी आपने चीजें पढ़ी है सभी आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद एक आपका लोअर ग्रुप में एक और चैप्टर है जिसमें आपका आता है बी वर हिज वॉज। बी वर हिज वॉज, बी वर हिज वॉज। ठीक, तो ये भी जो है लोअर ग्रुप साइन है। बी वर हिज वॉज, तो ये भी आपके लोअर ग्रुप साइन है। तो BE के लिए जो है आपका होता है 2 3, BE के लिए आपका डॉट नंबर 2 3। अब वहां पे जो BE था वो आपका वर्ड के शुरुआत में था और यहाँ पे आपका जो है रूल चेंज हो जाएगा, तो उससे आपको अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, BE का आपका होता है 2 3, वर का आपका होता है 2 3 5 6, 2 3 5 6। हिज का आपका होता है 2 3 6 और वॉज का आपका होता है 3 5 6। थ्री फाइव सिक्स। ठीक, अब इनका रूल है कि यह जो है चारों कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर आपका लिखा होता, जैसे लिखा हुआ कोटेशन में आता है आपका बी गुड, तो BE यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम 2 3 लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है हिज, कहीं भी आपका हिज लिखा हुआ है या वॉज लिखा हुआ है या वर लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी वर्ड आपका ज्वाइंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, तभी आपको ये साइन लगाने हैं। वो BE जो आपका था 2 3 वो आपका इनिशियल ऑफ द वर्ड था और ये जो है आपका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन है।
तो आप लिख सकते हैं रूल में कि यह जो है स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और इसका दूसरा रूल होता है कि इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह पंक्चुएशन साइन से ना जुड़े हों, जब यह पंक्चुएशन साइन से ना जुड़े हों। जैसे कभी कभी क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे आप कोटेशन लिखते हो इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखा बी गुड, तो वहां पे आप देखेंगे कि बीई का कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप वहां पे बीई का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि बीई जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और इस चैप्टर का रूल है कि अगर पंक्चुएशन साइन से ये कॉन्ट्रैक्शन आपके जुड़े हुए हैं तो आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपके जो भी 4 चैप्टर हो गए, 4 या 5, ये आपके लोअर ग्रुप चैप्टर होते हैं, लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या लोअर ग्रुप साइन आपके होते हैं। बी CON DIS कम EA डबल B डबल C डबल D डबल F डबल G EN IN B वर हिज वॉज 2 into by, इतने जो हैं ये आपके लोअर ग्रुप साइन होते हैं। तो ये आज जो है आपका लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन का जो चैप्टर, जितने भी चैप्टर थे वो एंड हो गए यहाँ पे। अब इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सभी को? मैम हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो फाइल बनाई है उसमें इंटू के बाद मैम स्पेस छोड़ा है, तो उसका क्या करें उसको? इंटू के बाद बच्चा स्पेस नहीं रहता है आपका, अगर आपने छोड़ा है तो फिर अब उसके लिए हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि आप पूरा फाइल में तो ढूंढेंगे नहीं इंटू, या फिर पूरी फाइल आप रीड करिए तो आप 2 into by ढूंढिए, है ना। अब मैम ये है ये रूल्स हमें पहले नहीं पता थे ना, इसलिए गलती हो गई कोई मैम। बात नहीं, लेकिन अभी तो आपका जो है जी अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर का ना पेपर हुआ है ना वाइवा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो जी मैम। अच्छा टाइम है कि आपको जो है मॉडिफाई करने का टाइम मिल गया है। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी मान लीजिए आप ब्रेल का प्रैक्टिकल देने जाएंगे वहां पे आप रूल ध्यान रखिएगा। अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो उसमें आप रूल जी ध्यान मैम। रखना कि ये 3 जो वर्ड होते हैं इनके आगे जो भी चीजें आती हैं उनको हम इनसे जोड़ देते हैं, और अगर वो लोअर ग्रुप साइन है तो हम उनको ओपन ब्रेल में लिख देंगे, ठीक है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। और ओके। मैम एक चीज और है हाँ मैम, वो जो पोएम्स हमने लिखी हैं तो हाँ हमने मैम पोएट्री साइन वो 3 4 5 लगाया, उसके हाँ, बाद एक स्पेस छोड़ा है और उसके बाद पोएम स्टार्ट की है, तो मैम ये सही है क्या? पोएट्री साइन लगाया और एक स्पेस छोड़ा मैम हाँ और उसके बाद पोएम लिखना स्टार्ट कर दिए। पोएट्री साइन लगाया। पोएट्री साइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चा? मैम उसमें पोएट्री साइन था तो हमने सोचा ये कविता में जैसे पोएम लिखना स्टार्ट किए हाँ, तो पोएम से पहले पोएट्री साइन मैम उसको पोएम लगा दिया उसके पहले। अब बुक आपकी बन गई है तो जो हो गया उसको आप भूल जाइए। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो आप जी रूल क्लियर रखो, क्योंकि वाइवा में आप की बुक इतना नहीं वो पढ़ के देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको अगर जी रूल मैम। क्लियर होंगे तो आप जो लिखोगे पैराग्राफ वो देंगे वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो जी उसको मैम, आप पिछला भूल जाओ। ठीक है मैम, थैंक किसी को कोई दिक्कत है इन 4 चैप्टर में, जो भी 4-5 चैप्टर हुए हैं लोअर ग्रुप साइन के? नो मैम। ओके, तो ये आपके लोअर ग्रुप साइन आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। बेगर को कैसे लिखेंगे, क्या इसमें भी बीई का कॉन्ट्रैक्शन का यूज होगा? हाँ, बीई का लगेगा, डबल जी का लगेगा और AR का लगेगा सोनिया। ओके मैम, थैंक यू मैम। सॉरी, बीई का नहीं लगेगा क्योंकि आपका साउंड नहीं आएगा वहां पे। बेगर बेगर होता है ना, तो बीई का ना लगाइएगा, डबल जी और AR का लगाइएगा, ठीक। सोनिया क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके।
तो इसके बाद में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे डॉट 5 आप पढ़ चुके हैं, तो डॉट 5 हमें पढ़ना नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉट 4.5, डॉट 4.5.6 एंड आपका 5.6, डॉट 6 और इसके बाद एब्रिविएशन जो भी आपके हैं। तो इतने चैप्टर आपके बाकी रह गए, जिसमें आपने पढ़ा होगा अपॉन, वर्ड, दोस, दीज, दोस, कैन नॉट, मैनी, स्प्लिट, वर्ड, ये सारे जो भी आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़े होंगे, नेक्स्ट हम लोग वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।